श्रमिक संघ इंटेक के अध्यक्ष राम सिंह ने बताया कि चंदेरिया में संचालित हो रहे बिरला सीमेंट वर्कर्स के उपक्रम चंदेरिया सीमेंट वर्कर्स बहुत ही पुराना उपक्रम है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रमिक काम करने अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। पर जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से चित्तौड़गढ़ में संचालित हो रहे सभी उद्योगों में भाजपाइयों की दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। नेता सांसद सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच में आज चित्तौड़गढ़ जिले में अधिकांश उद्योगों में बड़े बड़े ठेके लेने के लिए राजनीतिक जंग छिड़ चुकी है, जिसमें मलाई वाले ठेके लेने के लिए चांदी कूटने के लिए पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। भाजपा की ओर है और मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मतलब वहाँ पर क्या है कि एक तरह का ठेका भी लेना चाहते हैं और काम में जितने मजदूर नहीं कर रहे हैं उतना वो लोग ठेकेदार की भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, मंडल अध्यक्ष है और सांसद साहब का भी पूरा उनका सहयोग है। तो सांसद साहब को ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज 10 साल में एक भी उद्योग अगर यहाँ ला के लगाया हो तो बताओ। सांसद साहब के कहने से हमारे बिरला सीमेंट में मतलब उनके कहने से मजदूर लगाए जाते हैं, ठेका दिया जाता है। उनका एक श्रवण सिंह राव है, उनको ठेका दे रखा जोरदार, सारा पैसा वो कमा रहा है ठेकेदार। श्रवण सिंह ही सब कुछ कर रहा है और आज श्रवण सिंह ही वहाँ करवा रहा है। तो श्रवण सिंह ही के पूरा प्लांट का ये करेगा क्या? और रहा सवाल के सांसद साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे एक दो को ठेका और दो। ठेका देने का भी तरीका है, ठेका भी देंगे। मजदूरों की मांग है, मैनेजमेंट देने के लिए तैयार है। मैनेजमेंट पहले भी एग्रीमेंट किए और अभी भी करेगी मजदूरों में एग्रीमेंट। मजदूरों का हम इंटेक के लोग हमने इंटेक के कर ही रहे और बीएमएस के अभी बनी है, आधे बने आधे नहीं बने। और बीएमएस वो मजदूर तो कहीं गए, ये यहाँ के जो सिटी के जो लोकल है नेता बीजेपी वाले वो आके सारा एक कब्जा कर रहे हैं और बीजेपी वाले सब उद्योगों को परेशान कर रहे हैं। तो भाजपा के कुछ श्रवण सिंह राव, मैं कह रहा हूँ श्रवण सिंह राव और कौन लेता है ऐसे नेता? कमलेश पुरोहित, श्रवण सिंह राव, कमलेश पुरोहित दोनों ही मैन है। कमलेश पुरोहित एक गोपाल सिंह राजौरा, और दोनों ही ये करना चाह रहे हैं कि हमारे को ठेका दे, मतलब हमारे को ठेका दे। अब उनको ठेका के लिए आज सांसद साहब को अभी ये तीसरी बार जीतने के बाद सांसद साहब ने उनको मैनेजमेंट को सांसद साहब द्वारा दबाए जा रहे हैं और मैनेजमेंट को बार बार कह रहे हैं हमारी सरकार है, भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी है, बीजेपी की सरकार रही है, हमारे को ठेका दीजिए। पर अभी ठेका दीजिए तो ये तो है नहीं, ठेका भी चलाने वाला चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, मजदूरों को सबका ये सुविधा देने वाला चाहिए। तुम्हारे को ठेका दे, आधा पैसा तो वो श्रवण सिंह दे रहा है क्या? जो मजदूरों का वहाँ पैसा ले रहा, जो श्रवण सिंह को आज मैनेजमेंट ने वहाँ ठेका दे रखा, जितना वो पेमेंट उठा रहा श्रवण सिंह राव वो पेमेंट दे रहा है क्या? वो खुद उसमें खा रहा है कमीशन। आप जो खुद मान रहे हो कि भाजपा के नेता भाजपा का कार्यकर्ता वही रोक रहे हैं और आप काम करना चाहते हैं? हाँ, काम करना चाहते हैं हम लोग। हमारे पूरी सब मजदूर काम करना चाह रहे हैं और भोले मजदूर है। आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा पूरा हो रहा है। अरे उद्योग कम से कम सांसद साहब से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम ये उद्योग तो चलने दो। आज कोई उद्योग नहीं चल रहा है, यही कारण हो रहा है कि उद्योग कौन लगाया आज? अगर ये उद्योग बंद हो जाए, आज बिरला सीमेंट से 50 साल हो गया प्लांट लगे हुए, 50 साल से आज ये हालत हो गई है कि पहली बार ऐसा हुआ जो कभी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा करने जा रहे हैं। चित्तौड़ के लोकप्रिय सांसद वो हमारे सांसद है, पूरा प्लांट के नहीं क्या? उनको किस बात की कमी? और पूरा बात शांतिलाल शर्मा। अब बताइए साहब, शांतिलाल जी शर्मा वो खुद चंदेरा के रहने वाले हैं, उनको खुद को मालूम है। और वो खुद ही ठेका लेने के चक्कर में उनका बेटा किशन शर्मा, वो दोनों बाप बेटे वहाँ पर हड़ताल में बैठे साहब। अब आज कहाँ जाए, कौन उद्योग लगाएगा? पहले बात तो आज 50,000 आदमी बैठे हैं, क्या होगा 50,000 आदमी? क्या करेंगे? बिरला सीमेंट का तो एक हमारा सांवरिया सेठ ही बिरला सीमेंट को चला रहा है, बाकी ना तो मालिक है ना कोई नहीं, भगवान ही चलाने वाला है। भगवान ही को बंद कर दिया ना तो क्या होगा? यही मैं कह रहा हूँ कि ये बेरोजगार के भाषण दे रहे हैं, बेरोजगारी बंद हो जाएगी। सेठ ने तो कह दिया कि देख लो 5-10 दिन 15 दिन, नहीं तो मैं तो ताला मार दूंगा। फिर ताला मार देंगे तो सांसद साहब का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? ये सारे के सारे मजदूर सांसद साहब के घर पे जाके धरना लगाएंगे।
मैं कह रहा हूँ सांसद साहब के वहाँ घर जाके धरना लगाएंगे। सांसद साहब के आज मोदी जी कहते हैं साहब के भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार। आज भारतीय जनता पार्टी भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। इनको चंदा भी चाहिए, डोनेशन भी चाहिए और उद्योग बंद कराने के लिए चाहिए, ठेका भी इनको चाहिए। और सरवण सिंह जी साथ दिख रहा क्या? यही है। अब उनको सांसद साहब क्या करते हैं कि दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाते हैं। हमेशा सांसद साहब आते नहीं है। और उसके बाद में अभी हमारी सरकार है, ये देख तो निर्दलीय है, आज्ञा भाग्य, ये क्या चलता? मतलब ये भी है, मेरी चलेगी। क्या नाम आपका? प्रशासक है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम राम सिंह है। एक काल हरीश मेहता। हरीश जी, क्या है मामला और कहाँ से है? मामला तो सब चंदेरा सीमेंट, बिरला सीमेंट, चंदेरा सीमेंट का है। ऐसा है जी, मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है, लेकिन मेन चक्कर ये है कि मजदूर तो अब कम दिख रहे हैं वहाँ, तथाकथित दूसरे कोई और अन्य लोग दिखने लग गए हैं। अब ये मजदूरों की हड़ताल तो रही नहीं, वो तो हाईजेक हो गई है। जबरदस्ती सबको रोका जा रहा है, वहाँ पर जो ड्यूटी जाना चाह रहे हैं उनको भी रोक दिया जा रहा है। तो हमारा तो निवेदन यही था, ज्ञापन इसी बात का दिया है कि भाई इसको हड़ताल ख़त्म करावे और जो नौकरी करना चाह रहे हैं, ड्यूटी करना चाह रहे हैं, वो ड्यूटी करें, क्योंकि सब इससे सभी को नुकसान है, मजदूरों को नुकसान है और प्रबंधक को नुकसान है, सरकार को नुकसान है, सभी को नुकसान है सर। अगर ये हो जाए तो हम ये चाहते हैं कि प्लांट यथावत चले, तो इसके बाद ही जो भी मुद्दे हैं सब सुलझाए जाते हैं, सब बातें होती है और आज तक मजदूरों के सुलझाए गए हैं मुद्दे।